राधे राधे मित्रों, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका आपके अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गजेंद्र मोक्ष के बारे में। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है उससे हमारे पितरों की शांति होती है और ये पाठ इतना अद्भुत है, इतना चमत्कारिक है कि इसके अनेकों अनेक लाभ हैं। इस पाठ के करने से मनुष्य को भगवत की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान का चिंतन बना रहता है, स्मृति बनी रहती है। किसी कारणवश अगर व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है तो उसको भगवान की कृपा से भगवान के प्रति स्मृति बनी रहती है, वो भगवान को भूलता नहीं है। अंत समय में कितनी भी मूर्छा क्यों ना हो, मुंह से बोल ना निकल रहा हो, शब्द ना निकल रहे हो, तब भी भगवान उस पर व्यक्ति पर, उस मनुष्य पर ऐसी कृपा करता है, उस जीव पर ऐसी कृपा करता है कि उसको भगवान का स्मरण हो आता है और उसको भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। और पुराणों में तो इतना भी विवरण इस तरह से भी लिखा हुआ है कि किसी कारण से मनुष्य ईश्वर का नाम अंत समय में नहीं ले पाता है, भगवान को याद नहीं कर पाता है, तो स्वयं विष्णु उस जीव को, उस जीवात्मा को, उस मनुष्य को अंत समय में याद कर लेते हैं और अपने लोक में बुला लेते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ इतना चमत्कारिक है कि इसको शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं है। हमारे जीवन में हर इंसान दुखों से जूझ रहा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है धरती पर जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई शोक ना हो। मगर भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है, इतनी अनुकंपा की है कि पीड़ा के साथ साथ इसके निवारण का भी उपाय किया हुआ है। अगर आपको कर्ज की समस्या हो, पितृ दोष की समस्या हो, बड़े से बड़ा शत्रु आपके आगे अड़ गया हो और आपको कहीं रास्ता ना दिख रहा हो कि आप क्या करें, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ इतना अद्भुत है, इतना लाभकारिक है, आपको बड़े से बड़े संकट से पार कर देगा। आपको करना क्या है? प्रतिदिन संकल्प लेकर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर और नियम से एक समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। प्रभु से अपनी बात कहनी है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करते हैं तो उसका लाभ बहुत चमत्कारिक परिणाम उसके देखने को मिलते हैं। और जो लोग जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो थोड़ा सा लेट भी पाठ कर सकते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर पाठ के जब आप पाठ कर रहे हैं, ये अनुष्ठान को कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो उतने दिन तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, भगवान की नित्य प्रति सेवा करनी है, नित्य भोग लगाना है प्रभु को और नियम से पाठ करना है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शत्रुओं का अंत नहीं होता, समस्याओं का अंत नहीं होता, कर्ज से मुक्ति कैसे नहीं मिलती, पितरों की शांति कैसे नहीं होती है। ये संभव ही नहीं है कि आप श्रद्धा विश्वास के साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और उसका फल आपको प्राप्त ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपका कैसा भी संकट हो, कैसी भी समस्या हो, आपको घबराना नहीं है। अपने भगवान के प्रति विश्वास से हटना नहीं है। अपने बल को मजबूत रखना है, अपने मन को मजबूत रखना है और अपने प्रभु के प्रति जो आपकी भक्ति है, वो जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसको बना के रखना है। अगर आप विश्वास के साथ इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मगर श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसीलिए आपको इस बात के लिए कह रहा हूं। ये पाठ
कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई ब्रह्मचारी हो। और अगर आप स्वयं नहीं कर सकते, किसी कारण से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भी संकल्प के साथ इसका पाठ का अनुष्ठान करवा सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही पूर्ण लाभ मिलेगा जितना स्वयं पाठ करने से मिलता है। और कोई व्यक्ति इस पाठ को प्रतिदिन आजीवन करता है तो उसके लाभ का तो कहना ही क्या है। अंत समय में उसको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे सारे समाप्त हो जाते हैं, उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उसको बल, तेज, ऐश्वर्य, संपत्ति किसी बार प्रकार की कमी नहीं रहती है। और जो लोग नित्यति नहीं कर सकते और मतलब संकल्प के साथ किसी समस्या के समाधान के लिए करना चाहते हैं, तो उनको 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन का संकल्प लेकर इस पाठ को करना चाहिए। और किसी के घर में कोई बुजुर्ग है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है मगर फिर भी प्राण नहीं निकल रहे हैं, व्यक्ति तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसके सम्मुख भी बैठकर इस पाठ को करना चाहिए। इससे जो मरणासन्न व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसके जो प्राण हैं बहुत आसानी से इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब जीवात्मा इस शरीर को, इस देह को अंतिम समय में त्यागना चाहती है तो त्याग नहीं पाती है। किसी मोह के कारण, किसी दोष के कारण क्या होता है, प्राण नहीं निकल पाते और वो जीवात्मा परेशान हो रही है। तो इस पाठ को करने से उस जीवात्मा को बल मिलता है, शांति मिलती है और इस संसार को छोड़ने में, इस देह को छोड़ने में ज्यादा पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसको पाठ को सुनने से उस जीवात्मा को इस संसार को त्यागने में आसानी होती है। इस पाठ को किसी को जैसे धन की समस्या है तब भी इस पाठ का उसको पूर्ण लाभ मिलता है। उसको 21 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। संकल्प के साथ हाथ में जल लेकर, 1 रुपये का सिक्का लेकर, थोड़े से चावल, थोड़े से 1-2 फूल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान प्रभु को बताकर कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरी ये समस्या है और प्रभु मैं इतने दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपकी धन की समस्या, आपकी कर्ज की समस्या का निवारण कुछ ही दिन में होने लगता है। आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, चारों ओर से घेर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा कि आप क्या करें, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। इसके लिए आप 41 दिन का संकल्प लीजिए, प्रातःकाल 4 बजे इस पाठ को कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। जो शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, इस पाठ के चमत्कार से जो शत्रु हैं आपके, वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और उनको रास्ते भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलने का। ये पाठ इतना अद्भुत है, इतना चमत्कारिक है। तो आप इस पाठ को कीजिए और घबराइए मत। बड़ी से बड़ी समस्या का अंत हो सकता है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हमारे ऋषि मुनियों ने हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। बस जरूरत है समझने की, विश्वास करने की। क्योंकि आज का मनुष्य फटाफट सब कुछ चाहता है, उसे अपने वेदों पर, पुराणों पर पूर्ण विश्वास नहीं है, अपने बुजुर्गों पर पूर्ण विश्वास नहीं है। आपको विश्वास करना होगा अपने भगवान पर, अपने धर्म का पालन करना होगा। कोई भी आप संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करना होगा। कोई उपाय जैसे करते हैं तो उसको भी पूर्ण श्रद्धा के साथ करना होगा। तो आशा करता हूं आपको जो भी मैंने गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया है, आप उसका लाभ जरूर लेंगे। और जैसे कि आप कोई नहीं समझ पाते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस पाठ को कैसे करना है, तो आप मुझे फोन के द्वारा भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं।
ये चैनल आपका अपना चैनल है, हमारा नहीं है। हम तो आपके लिए ही नई नई जानकारी लेकर आ रहे हैं, जिससे आप भक्तों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। और आप लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग करते रहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए और जो भी वीडियो आता है उसकी जानकारी अपने दोस्तों को, मित्रों को भी दीजिए, जिससे उनको भी लाभ हो सके। और जैसे कि आप कोई पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जैसे कोई साधना करते हैं, और उससे आपको क्या लाभ हो रहा है, क्या आपकी अनुभूति हो रही है, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। आपकी अनुभूति को हम लोगों से शेयर करेंगे, जिससे और लोगों को भी फायदा होगा। और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी सारी सेवाएं आप सभी भक्तों के लिए ही हैं। तो आशा करता हूं आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे, जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिससे उन लोगों को भी इस पाठ का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए उपाय के साथ, साधना के साथ, किसी नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।